यहाँ पे देखो, कल हमने जैसे एक टेबल मैंने सपोज क्रिएट किया, क्रिएट टेबल, ओके, एंड स्टूडेंट नाम का एक टेबल मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आईडी दे दिया इंटीजर, ओके, उसको मैं अभी नॉट नल रख रही हूँ, ओके, नॉट नल मैंने मेंशन कर दिया, कॉमा, दूसरा एक हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो सपोज मैं यहाँ पे आधार नंबर करती हूँ, ओके, आधार नंबर मैंने कर दिया, विच इज ऑफ, अगेन वैरकार देना है तो आप यहाँ पे वैरकार भी दे सकते हो, वैरकार 20 ऐसे मैंने दे दिया, ओके, एंड यस नेम, नेम भी हमारा वैरकार में रहेगा, ओके, सो यस लाइक मैंने 20 ऐसे एक टेबल क्रिएट किया। अभी टेबल क्रिएट किया तो आईडी के लिए नॉट नल चला गया, ओके, तो आईडी हमारा नॉट नल रहेगा। अभी मेरा कंसर्न क्या है, यहाँ पे जो आधार नंबर आ रहा था दैट विल बी यूनिक, वो यूनिक रहना चाहिए, उसको नॉट नल नहीं रखेंगे, बट मुझे उसको यूनिक करना है, बट वाइल क्रिएशन ऑफ दैट टेबल आई फॉरगॉट, ओके, मैंने उसको यूनिक कंस्टेंट देना या यूनिक की डिफाइन करना उसके लिए मैं भूल गई, ओके, तो ऐसे होता है कि आपके डेवलपर्स रहेंगे, आपके डीएसक्यूएल डेवलपर्स रहते हैं बहुत सारे, तो जब आप कुछ टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएशन के टाइम आप 10-12 कॉलम एट ए टाइम क्रिएट करने पड़ते हैं, ओके, या 15-20 कॉलम एट ए टाइम क्रिएट करने पड़ते हैं, तो एक हाथ कॉलम के ऊपर उनको कंस्टेंट लगाना होता है, तो वो लाइक मिस आउट हो जाता है उनसे वो, ओके, सो एट दैट टाइम हम आफ्टर टेबल क्रिएशन कोई कंस्टेंट लगा सकते हैं क्या, तो ऑफ कोर्स यू कैन, ओके, तो अगर से लाइक सपोज मुझे इसके ऊपर ये जो भी आपका आधार नंबर है इसके ऊपर कंस्टेंट ऐड करना है यूनिक की का, तो डेफिनेटली आई कैन डू इट, और वो कैसे करना है यहाँ पे चेक करिए। अभी टेबल क्रिएट हो गया, टेबल ऐसा कुछ क्रिएट हो गया, टेबल के अंदर यहाँ पे आईडी आ गया आपका, ओके, आधार नंबर भी आ गया यहाँ पे, करेक्ट, एंड नेम भी आ गया, तो ये टेबल का स्ट्रक्चर बन गया आपका, करेक्ट, हे काय झालं, एक टेबल बनला, मीन्स टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होके बन गया। नाउ यहाँ पे ये जो आईडी है, ये आधार नंबर है, दीज आर द कॉलम, ओके, और वो कॉलम भी आपके टेबल के स्ट्रक्चर का एक पार्ट ही है, ये याद रखना, मीन्स कॉलम इटसेल्फ एज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, टेबल खुद एक अलग स्ट्रक्चर है, डेटाबेस अलग स्ट्रक्चर है, कॉलम जो होता है वो भी स्ट्रक्चर ही होता है। अभी मैंने क्या कहा, ये कॉलम आधार नंबर है, ये ऑफ वैरकर टाइप का है, बट उसके ऊपर कोई भी कंस्टेंट, कोई भी रूल अभी स्पेसिफाइड नहीं है, सो आई वांट टू मेंशन सम रूल फॉर दैट आधार नंबर, मींस मुझे उसको यूनिक की बनाना है मेरे स्टूडेंट टेबल का, तो वो कैसे बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कॉलम भी स्ट्रक्चर ही है, और हमको जब कोई स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है आपके टेबल का, तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, अल्टर यूज करते हैं, अल्टर, तो अल्टर से जैसे मैंने आपको वो भी बोला था, कोई हमको कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम ड्रॉप करना है, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, तो हम ऐड करते हैं, मॉडिफाई कॉलम करते हैं, ड्रॉप कॉलम करते हैं। अभी हमको कंस्टेंट ऐड करना है इस आधार कार्ड नंबर के कॉलम के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे, सो यस अगेन अल्टर कमांड विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल हियर, अल्टर टेबल and table name, that is nothing but student, alter table, yes of course student, and yes हाँ yes, after that क्या आएगा, add constraint, okay, yes add constraint, add constraint को किसके ऊपर लगाना है और कौन सा कंस्टेंट लगाना है वो हमको बताना है, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट मीन्स टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम, एड कंस्टेंट, ये कीवर्ड्स है, एड कंस्टेंट, कौन सा कंस्टेंट लगाना है, तो यूनिक की का, मतलब यूनिक वाला कंस्टेंट लगाना है, किसके ऊपर लगाना है, तो इधर कॉलम नेम देना पड़ेगा, कॉलम नेम कौन सा है, आधार नंबर, आधार, यस आधार नंबर, इस कॉलम के ऊपर मुझे एक कंस्टेंट ऐड करके दे दो, एसक्यूएल को हम बता रहे हैं, ओके, तो जहां पे कॉलम रिलेटेड कुछ काम करना है, मतलब आप डायरेक्टली टेबल का जो स्ट्रक्चर है, कॉलम वाला स्ट्रक्चर है, उसको हाथ लगा रहे हो, उसको उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई अगेन अल्टर कमांड विल प्ले एन वाइटल रोल हियर, ओके, सो अल्टर टेबल स्टूडेंट, एड कंस्टेंट यूनिक, और उसके अंदर आधार नंबर, क्लियर, ठीक है। सिमिलरली इफ यू वांट टू ऐड यूनिक के बाद सपोज आपको प्राइमरी की का करना है, ओके,
सपोज अभी मैंने यहाँ पे नॉट नल दिया है, फिलहाल नॉट नल दिया है तो लेट इट बी, वो नल नहीं इंक्लूड करेगा, बट उसको हमको प्राइमरी की भी डिफाइन करना है। तो अगेन वहां पे क्वेरी कुछ ऐसा बनेगा, अगेन यहाँ पे क्वेरी कुछ ऐसा बनेगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट, यस। आफ्टर दैट ऐड करेंगे हम ऐड कंस्ट्रेंट, ओके, ऐड कंस्ट्रेंट, एंड देन यहाँ पे मैं दे दूंगी यस ऑफ कोर्स प्राइमरी की, प्राइमरी की, एंड उसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगी आईडी, किसको करना है, तो ये आईडी जो है स्टूडेंट का उसको प्राइमरी की डिफाइन करिए, तो हम वहां पे आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट, यहां तक क्लियर हो रहा है? ओके, सो दिस इज लाइक, अभी ये यूनिक है, कंस्टेंट है आपका, प्राइमरी की अल्सो कंस्टेंट है, बट दे आर की, वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, की प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ओके। लाइक आधार नंबर यूनिक हो गया, लाइक वो यूनिक की हो गया, प्राइमरी की एक की है तो वो भी एक यूनिक की, यूनिक एंड नॉट नल का कॉम्बिनेशन वाला की हो गया, ओके। अभी इन केस मुझे आप लोग बता सकते हैं कि सपोज अभी नेम वाला है, नेम फील्ड है, तो इसको हमको नॉट नल कंस्टेंट लगाना है, कैसे करोगे, नॉट नल करना है। That's why I am taking this example, okay? जैसे मैंने कहा नेम जो कॉलम था उसको नॉट नल कंस्टेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे उसका थोड़ा सिंटैक्स अलग हो जाता है। अलग मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे आएगा अल्टर टेबल स्टूडेंट, ओके। अभी वो कंस्टेंट है बट लाइक वो की नहीं प्रेजेंट कर रहा है, नॉट नल रूल है, कंस्टेंट है, तो वो हम कैसे देंगे, जस्ट कुछ ऐसा देंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगी यस मॉडिफाई, यस मॉडिफाई, जो भी आपका अभी कौन है, नेम है, नेम फील्ड है ना मेरा, ये ऊपर यहाँ पे नेम वाला फील्ड है, तो नेम, मॉडिफाई नेम, दैट इज नथिंग बट कॉलम नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, और ऑफ कोर्स वी विल गिव हियर varchar, उसका डेटा टाइप हमको देना है varchar 20, और यहाँ पे हम नॉट नल मेंशन करेंगे, ओके। अभी इस टाइप में हमारा जो सिंटैक्स है वो चेंज हो जाता है फॉर नॉट नल, क्योंकि नॉट नल ऐसा कोई की नहीं होता है, जैसे यूनिक हमारा की है, प्राइमरी हमारा की है, तो उसके अंदर हम देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, बट नॉट नल लाइक वो एक रूल कंस्टेंट टाइप है, तो हमको अगर से किसी नेम के ऊपर मुझे जो भी डेटा टाइप का आपका कॉलम नेम है उसको नॉट नल लगाना है, तो इन दिस वे वी नीड टू वर्क आउट, ओके, ठीक है। और बाकी के अंदर हम ऐड कंस्टेंट लाइक दिस दे देंगे, और यहाँ पे मॉडिफाई नेम करेंगे अलोंग विद डेटा टाइप, एंड लास्ट में नॉट नल देंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप लोगों को सबको ऑनलाइन? यस मैम। यस, ओके, बाकी के लोग क्लियर है का? यस मैम। यस, ओके। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं, सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मैं प्रैक्टिकल बाद में एक साथ लूं कि पहले इसका प्रैक्टिकल ले लूं और फिर फॉरेन की डिफाइन करूं आप लोगों को? यस, पहले फॉरेन की डिफाइन करना है, करेक्ट? ये Yes. लीव क्यों होते हैं ज्वाइन करने के बाद? ओके, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार आप ज्वाइन हो, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क इश्यू, देन इट विल बी फाइन, बट मैं ना बहुत लोगों को देखती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है ये ज्वाइन करने के बाद लीव होते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है ना, इधर कुछ सीख रहे हो ना आप, करेक्ट? ठीक है, अभी फॉरेन की का चेक करते हैं, मैं एक साथ आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगी सारी चीजें। फॉरेन की इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन की का क्वेरी भी प्रॉपरली याद करो कैसे होता है, करेक्ट? अभी फर्स्ट, जैसे फॉरेन की के ऊपर डायरेक्टली जंप करने से पहले कुछ हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, मैं आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दूंगी, एंड देन हम चेक करेंगे फॉरेन की क्यों यूज में आ रहा है, मतलब क्यों फॉरेन की इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो सपोज यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है, ओके, एक स्टूडेंट है और दूसरा टेबल रहेगा सब्जेक्ट, ओके। सो जस्ट अ मिनट, हाँ, बिफोर दैट और एक हमारा रह गया, डायरेक्टली गोइंग टू फॉरेन की, फॉरेन की के ऊपर जंप करने से पहले मुझे आप लोग बताएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूनिक की एंड प्राइमरी की।
यूनिक की और प्राइमरी की के डिफरेंसेस मुझे बोलो क्या हो सकते हैं। सब लोग सोचो और बोलना है। नहीं आ सकते। और दो ही डिफरेंसेस है मेन। एक तो फर्स्ट इन्होंने ऑफलाइन में बता दिया, एक ऑनलाइन बताएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यस ऑफ कोर्स यूनिक की आपको बताना है, यूनिक की के अंदर का डिफरेंस और प्राइमरी की का डिफरेंस, ये इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरव्यू इधर दे रहे हो आप कॉलेजेस में, ऑन ऑन कैंपस ऑफ कैंपस नौकरी थ्रू दे रहे हो, जब आप सिलेक्ट भी हो जाते हो और जब क्लाइंट राउंड्स आपके चलते हैं कंपनी के अंदर, तभी भी ऐसे क्वेश्चनिंग होते हैं। ओके, ये याद रखना, जो हम लोगों को पता है। ओके ठीक है। सो ये जब हम क्लाइंट राउंड देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चनिंग्स वो करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है ये चेक करने के लिए। सो फर्स्ट आपने बोला यूनिक की के अंदर नल इंसर्ट कर सकते हैं, प्राइमरी के अंदर नल वैल्यू अलाउड नहीं होती है। नाउ सेकंड। हेलो मैम, प्राइमरी की एक ही होती है टेबल में। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। प्राइमरी की पर टेबल कितना रहेगा, ओनली वन प्राइमरी की विल बी देयर। ओके, बट ऑफ कोर्स जो भी आपका ये रहेगा फॉरेन की, नॉट फॉरेन की, यूनिक की मल्टीपल रहेंगी। करेक्ट, एक टेबल के अंदर जैसे एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो गया, बट मल्टीपल हो सकता है ना, उसका ईमेल आईडी यूनिक की है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये यूनिक कीज हो गई मल्टीपल। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके ठीक है, फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉरेन की चेक करेंगे। तो फॉरेन की के लिए यहाँ पे थोड़ा सा यस ऑफ कोर्स ध्यान देना, जो भी आपका फॉरेन की है। ओके, नाउ सपोज देर आर टू टेबल्स। ओके, सो वन टेबल है स्टूडेंट नाम का और दूसरा टेबल है यहाँ पे सब्जेक्ट नाम का। ओके ठीक है। अभी दोनों अलग अलग टेबल है, कोई भी रिलेशन नहीं है एक दूसरे के अंदर, स्टूडेंट अपना अलग है, सब्जेक्ट अपना अलग है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट आईडी बनाया, यस आईडी। करेक्ट, अभी एस आईडी मैंने क्या कर दिया, पर्पसफुली आई हैव मेड इट एज प्राइमरी की, वो आपकी टेबल का प्राइमरी की है। क्यों प्राइमरी की है, हाँ क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है ईच रिकॉर्ड को। करेक्ट, देन यस यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नेम भी दे दिया। करेक्ट ठीक है, और देन यहाँ पे अभी मल्टीपल स्टूडेंट्स रहेंगे। ओके, अभी नेम कैन बी डुप्लीकेट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट ओके, अभी लाइक कोमल वर्मा नाम के दो भी स्टूडेंट हो सकते हैं बाय चांस। ठीक है, और दूसरा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अंदर ये सब आईडी जो है ये भी हमारा यस प्राइमरी की है। करेक्ट ठीक है, एंड देन यहाँ पे सब्जेक्ट नेम रहेगा आपका। ओके, सो हम यहाँ पे सब्जेक्ट नेम भी दे देंगे। ठीक है, आ गया। अभी जैसे मैंने कहा कि ऐसा है कि आपका जो भी आईडी रहेगा वो प्राइमरी की है, दैट्स वाई वो यूनिकली ही आइडेंटिफाइड रहेगा, डुप्लीकेट उसमें नहीं रहेगा, एज वेल एज नॉट नल भी नहीं रहेगा। ओके, और नेम सपोज मैं यहाँ पे देती हूँ, लाइक ये एक रिकॉर्ड है कोमल वर्मा नाम का, बाकी के और भी रिकॉर्ड्स है 16, 17, अभी 17 पे और एक रिकॉर्ड आ गया, दैट इज नथिंग बट यस ऑफ कोर्स कोमल वर्मा नाम का। करेक्ट ठीक है, अभी ऐसा है कि दोनों कंसिडर करना है कि दोनों भी स्टूडेंट के नेम सेम ही है, सरनेम एज वेल एज नेम आल्सो। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी देती हूँ। सो सब्जेक्ट आईडी सपोज 101 है, 102 है, 103 है, 104 है। तो सपोज आपको जो सेकंड लैंग्वेज के कभी कभी होते हैं, सेकंड लैंग्वेजेस होती है, तो लाइक 101 के लिए सपोज यहाँ पे जर्मन दिया गया है। ओके, कोई फ्रेंच है यहाँ पे, देन यस, और एक दिया है संस्कृत है। करेक्ट, संस्कृत है। देन अगेन 104 के लिए और भी कोई रहेगा, लाइक क्या कह सकते हैं, यस ओके स्पेनिश है। ठीक है, तो ये कुछ सेकंड लैंग्वेज के वहां पे सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। नाउ हमारा ये क्या है, मोटो क्या है कि मुझे क्या करना है, ये जो भी स्टूडेंट्स थे सारे के सारे, तो कोई बिलोंग कर रहा है, मतलब किसी ने जर्मन लैंग्वेज लिया है, किसी ने फ्रेंच लिया है, किसी ने संस्कृत लिया है, किसी ने स्पेनिश लिया है। अभी हमको क्या करना है, ये जो भी सब्जेक्ट टेबल है, सब्जेक्ट टेबल के अंदर मैं और एक कॉलम यहाँ पे मेंशन करूंगी, लाइक मुझे स्टूडेंट नेम का कॉलम देना है। करेक्ट ठीक है,
अभी स्टूडेंट नेम से मैंने एक कॉलम बनाया, तो ऑफ कोर्स अभी जर्मन में जो भी स्टूडेंट रहेंगे जर्मन सब्जेक्ट के लिए, ओके, तो ऑफ कोर्स जर्मन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपके नेम्स आएंगे जो भी है वो, ओके। देन फ्रेंच से जो बिलोंग करते हैं उनके भी यहाँ पे नेम आएंगे। संस्कृत है तो ऑफ कोर्स उनके भी यहाँ पे नेम आने चाहिए। स्पेनिश है तो उनके भी, जो भी स्टूडेंट उससे बिलोंग कर रहे हैं उनके भी नेम यहाँ पे आने चाहिए, ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जस्ट कंसिडर करने के लिए बोल रही हूँ आपको, जो भी सब्जेक्ट टेबल है तो सब्जेक्ट के नेम से ही, या फिर एक करेंगे हम कि लाइक मैं इसके अंदर आती हूँ, ऐसा कभी पॉसिबल होगा क्या कि यहाँ पे आपके प्राइमरी की है 101 एंड देन जर्मन है एंड देन जितने भी स्टूडेंट है, सपोज 101 जर्मन के लिए वहां पे 3 स्टूडेंट आ गए, तो वो यहाँ पे रिपीट होगा क्या ऐसे कभी 101 101 101 एंड देन यस ऑफ कोर्स यहाँ पे जर्मन 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 ऐसे रिपीट होगा क्या, एंड देन 3 स्टूडेंट के नेम ऐसे आएगा कभी डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर? इधर तो ये हमने प्राइमरी की बनाया और ये तो इधर डुप्लीकेट हो रहा है ना रिकॉर्ड्स, करेक्ट, ओके। अभी इसीलिए हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट का कोई ना कोई एक रेफरेंस देना है, मतलब ये बताना है कि किस स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट अलॉटेड है, ओके। तो एट दैट टाइम मैं क्या करूंगी, इस स्टूडेंट के अंदर कैन आई हैव सब्जेक्ट नेम, मैं इधर सब्जेक्ट नेम दूं तो चलेगा? अभी चलेगा ना? उधर तो नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा है कि मोर देन 1 स्टूडेंट अलॉटेड रहेगा जर्मन के लिए, मोर देन 1 स्टूडेंट अलॉटेड रहेगा फ्रेंच के लिए, सेम संस्कृत एंड स्पेनिश के लिए वैसे रहेगा, ओके। तो वहां पे टेबल में ये प्राइमरी की तो डुप्लीकेट हो रहा है ना 101, ऐसा तो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ओके। सो इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करती हूँ, सब स्टूडेंट के अंदर जो भी एसआईडी है, नेम है, इनके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट नेम्स मेंशन कर दूंगी, करेक्ट, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे जब हम सब्जेक्ट नेम देते हैं तो ठीक है, सब्जेक्ट नेम यहाँ पे डुप्लीकेट चला गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट इधर थोड़ा सा अभी देखिए, दिस इज योर एसआईडी, दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट के नेम है एंड हम यहाँ पे ऑफकोर्स सब्जेक्ट नेम दे रहे हैं, ओके। अभी सब्जेक्ट नेम डुप्लीकेट भी जाने तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब रियल एप्लीकेशन आपका चलता है तो जब टेबल क्रिएट होते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो भी ये टेबल आएगा सब्जेक्ट नेम के लिए, ये कभी भी सब्जेक्ट नेम से नहीं आता है, ओके। मतलब कोई भी डायरेक्टली आप सब्जेक्ट नेम उठा के वहां पे देना गुड प्रैक्टिस नहीं होता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट ये सब्जेक्ट नेम से हम यहाँ पे क्या देते हैं, सब्जेक्ट नेम नहीं देते, तो सब्जेक्ट के आईडीज प्रोवाइड करके देते हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब्जेक्ट नेम वहां पे नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट नेम हम वहां पे सब्जेक्ट आईडीज देंगे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, ओके। तो हाँ, ये जो प्राइमरी की है ये मैं यहाँ पे मेंशन करके दूंगी, बट प्राइमरी की किस टेबल के अंदर है, वो सब्जेक्ट के अंदर है। स्टूडेंट के अंदर मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा समझो, मैं उसको थोड़ा सा प्रॉपरली बनाती हूँ और आपको बताती हूँ, जस्ट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज, आई सेड दिस इज योर स्टूडेंट, ओके। एंड स्टूडेंट के अंदर एसआईडी है, एसआईडी क्या है, प्राइमरी की है, करेक्ट। ये है आपका यस, ऑफ कोर्स यस नेम, दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट नेम। एंड दूसरा एक टेबल है, अभी ये दूसरा टेबल मैंने बोला है, ओके, सेम टेबल नहीं है, ये अलग टेबल है। इसके अंदर सब आईडी नाम का आपका सब्जेक्ट आईडी है, वो प्राइमरी की है। एंड यस, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट नेम रहेंगे, सब्जेक्ट नेम्स रहेंगे, ओके, ठीक है। तो जैसे एसआईडी अगेन यूनिक और नॉट नल, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट नेम रहेंगे आपके। एंड यस, ये आपका सब्जेक्ट वाला हम नेम देते हैं, या मैंने कहा कि कभी भी हम मोस्टली सब्जेक्ट नेम वगैरह नहीं देते, यहाँ पे जो गुड प्रैक्टिस रहता है वो हम सब्जेक्ट आईडी मेंशन करेंगे फॉर ईच स्टूडेंट, ओके। सब्जेक्ट नेम मोस्टली हम नहीं देते, लाइक जर्मन 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 ऐसे नहीं आएगा, या फ्रेंच 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 ऐसे नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट ये जो भी सब आईडी है जो प्रेजेंट हो रहा है एज अ प्राइमरी की इन सब्जेक्ट टेबल, वो हम यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी दे देंगे और इस टेबल के अंदर मैं उसको मेंशन करूंगी, ओके, अलोंग विथ जो भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज थी वो, ओके। अभी समझने का मतलब, ये बताने का
मेरा मोटो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल है सब्जेक्ट और एक टेबल है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं जो सब आईडी है, जो सब आईडी एज अ प्राइमरी की है, सब्जेक्ट टेबल के अंदर इसका रेफरेंस प्रोवाइड करके दे रही हूं एज सब्जेक्ट आईडी इन स्टूडेंट टेबल। फिर से मैं बताती हूँ, स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, सब्जेक्ट टेबल का, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो सब्जेक्ट टेबल है, सब्जेक्ट टेबल का जो सब आईडी है विच इज एज अ प्राइमरी की इन सब्जेक्ट टेबल, ओके, दैट आई एम गिविंग एज अ रेफरेंस सब्जेक्ट आईडी इनटू स्टूडेंट टेबल। ओके, मतलब क्या कर रही हूं मैं, सब्जेक्ट का जो प्राइमरी की है उसका रेफरेंस मैं दे रही हूं इन स्टूडेंट टेबल, रेफरेंस दे रही हूँ ना। ओके, मैंने कहा सब्जेक्ट नेम हम दे सकते हैं बट इट वोंट बी अ गुड प्रैक्टिस। क्यों गुड प्रैक्टिस नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगी, डोंट वरी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, अभी इतना समझना है हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका एक टेबल है सब्जेक्ट, उसका जो प्राइमरी की है वो एज अ रेफरेंस दे रही हूं मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर, करेक्ट, ठीक है। सो यस, ये जो रेफरेंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करके दे रही हूँ प्राइमरी की का ऑफ वन टेबल इनटू अनदर टेबल, इसको ही हम कहेंगे फॉरेन की। ओके, इसको ही हम कहते हैं फॉरेन की। ओके, ठीक है। अभी फॉरेन की का डेफिनेशन मैं पहले लिखती हूँ, डेफिनेशन उसका चेक करो एंड देन अगेन एग्जांपल के साथ एंड क्वेरी के साथ मैं आपको समझाऊंगी कि फॉरेन की होता क्या है और उसका क्वेरी बनता कैसे है। ओके, सो अभी जितना समझता है उतना ही समझिए, आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। ठीक है। सो फॉरेन की का पहले डेफिनेशन आई विल राइट, यस, फॉरेन की। नो व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन की, तो यहाँ पे चेक करना है, यस, इट इज अ फील्ड, ओके, it is a field, it is a field in one table, okay, it is a field in one table that refers to the primary key, that refers to the primary key in another table। क्या बोला मैंने, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या बोला, फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल which refers to the primary key in another table, means यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बनाया, ओके, स्टूडेंट टेबल के अंदर यहाँ पे आपका SID था, इट इज ऑल्सो प्राइमरी की इन स्टूडेंट टेबल, वो स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की है, यहाँ पे यस नेम है, और इसके अंदर मैंने एक सब्जेक्ट आईडी नाम का एक कॉलम बनाया, करेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट नाम का टेबल है, सब्जेक्ट के अंदर हमने एक सब आईडी बनाया, ओके, इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ प्राइमरी की, बट ये प्राइमरी की किसका है, सब्जेक्ट टेबल का है, और ये SID जो स्टूडेंट का है या रोल नंबर कह सकते हैं या SID कह सकते हैं, ये प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल का है। तो दोनों अलग अलग प्राइमरी की है खुद के टेबल के, एक सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट का है। नाउ इसके अंदर सब्जेक्ट नेम भी प्रेजेंट है, ओके, सो ये जो सब्जेक्ट आईडी है, ओके, नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की ऑफ योर स्टूडेंट टेबल। किसका फॉरेन की है ये, स्टूडेंट टेबल। अभी डेफिनेशन से इसको रिलेट करते हैं, थोड़ा सा समझो, मैंने क्या बोला, फॉरेन की इज अ फील्ड, मतलब ये सब्जेक्ट आईडी एज अ फॉरेन की, सब्जेक्ट आईडी एज अ फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल, मतलब फॉरेन की सब्जेक्ट आईडी it's a field in student table, okay, which refers, ये किसको रेफर कर रही है, which refers primary key, that is nothing but sub ID of subject, okay, primary key in another table। आ रहा है समझ में, मतलब ये जो भी सब्जेक्ट आईडी which acts as a foreign key for student table, okay, तो ये कहा, मतलब which acts as a yes foreign key in student table, okay, and it also refers, it is referring to the primary key sub ID of subject table। आ रहा है समझ में, ओके, सो यहाँ पे हमको क्या करना है, दो टेबल को रिलेशन में लाना है,
ओके जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हम रिलेशनल डेटाबेस सीख रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस सीख रहे हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या होता है, एक तो आपका जो डेटा रहता है, रिकॉर्ड्स रहते हैं, वो टैबुलर फॉर्म में रहते हैं, टेबल के अंदर के फॉर्मेट में होते हैं, वो टेबल फॉर्मेट में। एंड दूसरा होता है ओके कि आपके वन टेबल और जो भी मोर देन वन टेबल वो रिलेशन में रहेंगे एक दूसरे के। ओके तो एज पर अवर रिक्वायरमेंट वो उनको रिलेशन में रखना है या नहीं वो हम डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा स्टूडेंट टेबल और सब्जेक्ट टेबल दे बोथ आर इन रिलेशन विथ ईच अदर, बट कैसे रिलेशन में है, तो प्राइमरी की एंड फॉरेन की से रिलेशन में है। ओके तो इधर जैसे मैंने कहा कि ये जो भी सब्जेक्ट आईडी है ये फॉरेन की है, विच इज रेफरिंग द प्राइमरी की ऑफ योर सब्जेक्ट टेबल, प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। करेक्ट? ठीक है। अभी यस कोई मुझे बता सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जो भी फॉरेन की होता है वो प्राइमरी की को ही रेफर करता है। करेक्ट? ठीक है। तो प्राइमरी की यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी है, तो मैंने कहा था कि आप सब्जेक्ट आईडी को ही एज अ प्राइम मतलब फॉरेन की रेफर करोगे जो सब आईडी रहेगा प्राइमरी की का। तो यहाँ पे कैन आई हैव अ सब्जेक्ट नेम एज अ फॉरेन की, मैं सब्जेक्ट नेम फॉरेन की रख सकती हूँ क्या? नो मैम। नो। ओके नो मैम। क्योंकि डेफिनेशन में क्या आ रहा है ना, प्राइमरी की आ रहा है। करेक्ट? और प्राइमरी की हम मोस्टली क्या करते हैं, एक आईडी को रखते हैं। वाई आईडी को रखते हैं? क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाइड रहता है, उसमें नॉट नल नहीं रहता। बट ये सब्जेक्ट नेम जो है, तो सब्जेक्ट नेम जैसे हमने बोला था यस जर्मन है, आपका जो भी संस्कृत है। ओके तो ये सब्जेक्ट नेम्स है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी सब्जेक्ट नेम आपको डुप्लीकेट भी मिल सकते हैं। करेक्ट? सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, जो भी प्राइमरी की रहेगा उसको ही एज अ फॉरेन की रेफर करवाएंगे दूसरे टेबल के अंदर। ओके ठीक है। सो इसे कहा जाता है आपका प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अभी जस्ट चेक करते हैं कि उनका क्वेरी कैसे बनता है, कैसे मैं पहले क्वेरी बनाती हूँ। ओके तो ये याद रखना, दोनों टेबल के अंदर प्राइमरी की रहेगा। ओके सब आईडी उसके उसके टेबल के अंदर प्राइमरी की रहेगा, एंड ये जस्ट हम रेफरेंस देंगे फॉर फॉरेन की इन अनदर टेबल। तो इसका क्वेरी कुछ ऐसा बनता है, ध्यान दो। फर्स्ट मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ, क्रिएट टेबल सब्जेक्ट नाम का। ओके क्रिएट टेबल सब्जेक्ट, इसके अंदर यहाँ पे हम सब आईडी देते हैं, सब आईडी इंटीजर। ओके विच इज नथिंग बट यस ऑफ कोर्स इट विल बी अ प्राइमरी की ऑफ सब्जेक्ट। करेक्ट? प्राइमरी की बन गया ये। ठीक है। आफ्टर दैट मैं एक सब्जेक्ट नेम का कॉलम यहाँ पे मेंशन करती हूँ, सब्जेक्ट नेम विच इज ऑफ varchar 20। ओके ये यस varchar 20 बन गया। करेक्ट? नाउ सेकंड बंद ही कर दिएगा, एटलीस्ट फैन स्विच ऑन कर दो फिर। ओके नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेरी लिखेंगे। सो क्रिएट क्या लिखना है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हाँ अभी स्टूडेंट के अंदर थोड़ा सा चेक करो, स्टूडेंट इसके अंदर मेरा यस आईडी ये इंटीजर टाइप का है और वो भी क्या प्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी की। करेक्ट? सो यस ऑफ कोर्स इट इज आल्सो प्राइमरी की। करेक्ट? देन यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम आएगा। ओके सो स्टूडेंट नेम varchar ऑफ 20 आ गया। ठीक है। अभी हमको फॉरेन की का यहाँ पे रिलेशन लगाना है, मतलब मुझे फॉरेन की भी मेंशन करके देना है, क्योंकि सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट हमको रिलेशन में रखने हैं बट यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। करेक्ट? अभी यहाँ पे मैं जो भी आपका सब्जेक्ट आईडी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था यस आईडी, यस नेम एंड यस मैंने पूरा अलग ही नाम लिखा था, सब्जेक्ट आईडी लाइक दिस। ओके तो ये मेरा फॉरेन की बनाना है। ठीक है। बट ये फॉरेन की किसको रेफर कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट टेबल है, सब्जेक्ट टेबल के सब आईडी को रेफर कर रहा है, विच इज नथिंग बट अ प्राइमरी की फॉर योर दिस। एंड यहाँ पे जो भी है यस सब्जेक्ट नेम है। करेक्ट? ठीक है। अभी इनका रेफरेंस कैसे देना है, इनके लिए क्वेरी क्या लिखना है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये एज अ थर्ड कॉलम है आपके स्टूडेंट टेबल का, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3rd कॉलम। ओके तो हम उसका नाम ऐसे कैसे रखेंगे, सब्जेक्ट आईडी, ऐसे कैसे नाम रखेंगे, किस टाइप का है, तो ये इंटीजर टाइप का ही है, और ये 3rd
कॉलम है हमारा हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर. ओके, नाउ ये कॉलम क्या कर रहा है? इट इज रेफरेंसेस टू सब आईडी विच इज एज अ प्राइमरी की ऑफ सब्जेक्ट. तो यहाँ पे मैं दूंगी फॉरेन की. ओके, यस, फॉरेन की, और फॉरेन की के अंदर मैं मेंशन करूंगी ये सब्जेक्ट आईडी. क्योंकि सब्जेक्ट आईडी क्यों दे रहे हैं? सब्जेक्ट आईडी इट्स अ, यस, ये क्या है आपका? एक कॉलम है स्टूडेंट टेबल का. तो मैं कहूंगी फॉरेन की दैट इज नथिंग बट सब्जेक्ट आईडी रेफरेंसेस, यस, रेफरेंसेस टू सब आईडी. ओके, बट किसका? सब्जेक्ट टेबल का सब आईडी, लाइक दिस. ये आपका कुछ क्वेरी ऐसे बनेगा. आ रहा है समझ में कि गोंधळ झालाय? तिथे गोंधळ झालाय. इसको प्रॉपरली लिखती हूं मैं, फिर से लिखती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ओके, लक्ष्य द्या. पहले जस्ट स्टूडेंट टेबल लिखा. स्टूडेंट के अंदर एक यस आईडी है, एक यस नेम है, ओके, और एक सब्जेक्ट आईडी है. और सब्जेक्ट आईडी क्या बनाना है हमको? इसको क्या बनाना है? फॉरेन की बनाना है, कार्तिक, करेक्ट. एंड देन दूसरा ऊपर एक टेबल है आपका ऑफ कोर्स सब्जेक्ट, एंड यहाँ पे सब आईडी है विच इज ऑफ प्राइमरी की, एंड यस सब नेम देती हूं मैं, तो वो सब्जेक्ट नेम है. इथपर्यंत क्लियर है सर्वांना? यस. अभी नेक्स्ट क्वेरी बनाना है. क्वेरी के लिए चेक करो कैसे बनता है क्वेरी. So first, of course, I need to create a subject table, correct? So मैं subject को create करके लेती हूँ, subject create table subject like this, correct? और इसके अंदर सब ID इंटीजर टाइप का बना दो, और उसको हम क्या कंस्ट्रेंट रखेंगे? प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट रखेंगे, करेक्ट? आ गया प्राइमरी की. ओके, देन यहाँ पे सब नेम, और आपको अभी पता है क्या है, तो varchar ऐसे में दे देती हूँ, करेक्ट? तो आपका सब्जेक्ट टेबल बन गया विथ सब आईडी एज प्राइमरी की एंड सब नेम. नाउ मैं स्टूडेंट को क्रिएट करती हूँ. क्रिएट टेबल स्टूडेंट, करेक्ट? और स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे यस आईडी इंटीजर विच इज ऑल्सो प्राइमरी की फॉर स्टूडेंट टेबल, करेक्ट? प्राइमरी की, कॉमा, स्टूडेंट नेम विच इज अगेन varchar. ये अभी हो गया हमारा इतना, करेक्ट? अभी नेक्स्ट ये थर्ड कॉलम हमको डिफाइन करके लेना है. तो थर्ड कॉलम कौन सा है मेरा? सब्जेक्ट आईडी. नॉर्मल जैसे तुम्हें कॉलम नेम देते हो आप, वैसे ही नॉर्मल हमको इधर कॉलम नेम लिखना है, सब्जेक्ट आईडी इंटीजर. ये तीसरा कॉलम बन गया. बट ये तीसरा कॉलम मेरा ऐसे ही कॉलम नहीं है ना, वो एज अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट यूज हो रहा है मेरे स्टूडेंट टेबल के अंदर. तो हम एसक्यूएल को मैन्युअली बताएंगे कि ये जो मैंने तीसरा कॉलम बनाया है, इट शुड बी अ फॉरेन की. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फॉरेन की वाला जो कीवर्ड आता है वो मेंशन करूंगी. यस, फॉरेन की. और कौन है फॉरेन की? तो ये सब्जेक्ट आईडी है. तो फॉरेन की के अंदर हम ये सब्जेक्ट आईडी मेंशन करेंगे. फॉरेन की सब्जेक्ट आईडी. ओके, नाउ ये फॉरेन की जो वर्क कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तो ये रेफर कर रहा है प्राइमरी की ऑफ योर सब्जेक्ट, दैट इज नथिंग बट सब आईडी, करेक्ट? तो फॉरेन की सब्जेक्ट आईडी किसको रेफर कर रहा है? रेफरेंसेस सब्जेक्ट टेबल के सब आईडी को. आ रहा है समझ में? सो दिस इज द क्वेरी फॉर युअर फॉरेन की. क्लियर आहे इथपर्यंत सर्वांना ऑनलाईन? मॅम, आपण हे जे सब आयडी आणि सब्जेक्ट आयडी जे लिहिलंय, ते जर सेम नेम लिहिलं तर चालतं का? श्योरली सेम भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, मुझे उधर कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना था, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट डिफरेंट. बट इफ यू आर गोइंग टू गिव दिस सब्जेक्ट आईडी एज अ सब आईडी, तो भी कोई भी इश्यू नहीं आएगा, आराम से क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा.
ओके, ठीक है। ओके मैम। और मोस्टली हम प्राइमरी की का ही रेफरेंस, एक टेबल के प्राइमरी की का ही रेफरेंस देते हैं इनटू अनदर टेबल एज अ फॉरेन की। तो जो प्राइमरी की रहता है वो हम न्यूमेरिक टाइप का प्रिफर करते हैं जो यूनिकली जनरेट होके आता है। ओके, तो वहां पे मैं सब्जेक्ट नेम भी दे सकती हूँ फॉरेन की, बट हम ऐसा कभी देंगे नहीं कि सब्जेक्ट नेम मैंने फॉरेन की रख दिया, ऐसे कभी भी नहीं होता है। ओके, ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये क्वेरी समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला आपने, तो ऐसा है की मेरा स्टुडंट टेबल है, इथे थोडं लक्षात द्या, जसं आता क्वेश्चन, दुसरा क्वेश्चन विचारला मला कोणी। ओके, तो सपोज मेरा स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर यहाँ पे एसआईडी आपका प्राइमरी की रहेगा, यहाँ पे आपका नेम रहेगा स्टूडेंट का, यहाँ पे मैंने जैसे बोला था सब आईडी भी रख सकते हो आप, कोई भी इश्यू नहीं है। ये फॉरेन की है, ऑफ कोर्स ये फॉरेन की किसका है, तो सब्जेक्ट टेबल का है। और सब्जेक्ट टेबल के अंदर कौन है, सब आईडी है। ये भी, ये इधर प्राइमरी की है बट यहाँ पे फॉरेन की है, तो इधर सब्जेक्ट आईडी रखो, सब्जेक्ट सब आईडी रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नेम सेम भी रखा तो भी नहीं प्रॉब्लम है। ओके, और यस यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुझे कि ऑफलाइन स्टूडेंट ने, वो बोल रहे हैं कि हम मल्टीपल फॉरेन की रख सकते हैं क्या मैम एक टेबल के अंदर, तो ऑफ कोर्स यस। ओके, जैसे मेरा दूसरा टेबल रहेगा यहाँ पे एड्रेस नाम का। ओके, और एड्रेस टेबल के अंदर मेरा ए आई डी एज अ प्राइमरी की है, करेक्ट, और यहाँ पे आपका सिटी रहेगा सपोज, तो ये ए आई डी मैं एज अ फॉरेन की रख सकती हूँ, ए आई डी या एड्रेस आईडी इस स्टूडेंट के अंदर, करेक्ट, क्योंकि ऑब्वियस है सिटी पुणे, तो पुणे से बहुत सारे स्टूडेंट बिलोंग कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फॉरेन की वहां पे मेंशन करके दे सकती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में? सो कैन वी हैव अ प्रैक्टिकल ऑन दिस? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। यस, ओके, सो डायरेक्टली क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट, कैन वी हैव प्रैक्टिकल ऑन दिस? यस यस मैम। ओके, सो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन को, चेक करिए और मुझे प्लीज बताना कि वेदर इट इज विजिबल और नॉट। ओके, नेटवर्क चल रहा है ना आप लोगों का, सबका? ठीक है, सो प्लीज लेट मी नो मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? यस विजिबल है? सो ठीक है, मेरा जो डेटाबेस था वो मैं यूज कर लेती हूँ, यूज ऑफ कोर्स डेटाबेस, सॉरी यूज डेटाबेस कर रही हूँ, यूज डेमो 64 है, एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर। ओके, सो डेमो 64 में आएंगे, ऑलरेडी 64 में मेरे टेबल्स है, मैं कोई दूसरा टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। ओके, सो यस यहाँ पे कस्टमर टेबल भी है, सो ठीक है, कस्टमर है तो हमारा स्टूडेंट टेबल भी है इसके अंदर। सो हम क्या करेंगे, मैं एक स्टूडेंट टेबल, पहले ये टेबल ड्रॉप कर देती हूँ स्टूडेंट का, तो क्या क्वेरी है, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ओके, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे और बनाएंगे अभी टेबल। सो यस क्रिएट टेबल स्टूडेंट। यस, इसके अंदर हमको क्या देना है, तो आप रोल नंबर भी रख सकते हो या एसआईडी रखना है वो भी रखा तो भी चलेगा, रोल नंबर विच इज ऑफ इंटीजर, और इसको मैं क्या करूंगी, प्राइमरी की रखूंगी, करेक्ट, आ गया प्राइमरी की, करेक्ट। उसके बाद दूसरा था हमारा, यस नेम दे देते हैं स्टूडेंट का नेम विच इज ऑफ varchar 20, करेक्ट, 20। नाउ बट मैंने पहले स्टूडेंट का ही टेबल क्रिएट कर रही हूँ मैं, बट बिफोर दिस आई नीड टू क्रिएट द टेबल ऑफ सब्जेक्ट, क्रिएट टेबल सब्जेक्ट। ओके, और यस ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या देंगे हम, तो एक सब आईडी दे देंगे अभी के लिए, सब आईडी विच इज ऑफ इंटीजर टाइप एंड प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी की, करेक्ट, कॉमा करके क्या क्या देना है यहाँ पे बोलिए मुझे। यस, सब्जेक्ट नेम या सब नेम, मैं डायरेक्टली यहाँ पे, हाँ सब नेम varchar ऑफ 20 आ गया, इसको कंट्रोल एंटर करते हैं, आपका सब्जेक्ट टेबल बन गया। ओके, डिस्क्रिप्शन चेक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक करके दे सकते हो सब्जेक्ट के लिए। आ गया सब आईडी एंड सब नेम, तो ये आपका प्राइमरी की प्रेजेंट हो रहा है। अभी देखो थोड़ा नीचे, इसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे, रोल नंबर दे दिया, नेम दे दिया। अभी मुझे
दूसरा एक कॉलम देना है, तो नेम में जो फॉरेन की और प्राइमरी की का नेम सेम रखूं या डिफरेंट रखूं, आपके ऊपर है, डिफरेंट रखूं। ओके ठीक है, चलो। सब्जेक्ट आईडी, ओके, विच इज ऑफ इंटीजर, मतलब ये आपका थर्ड कॉलम है, रोल नंबर नेम एंड सब्जेक्ट आईडी, इट्स अ थर्ड कॉलम। एंड हम क्या करेंगे, तो मैन्युअली बताएंगे एसक्यूएल को कि ये सब्जेक्ट आईडी एज अ फॉरेन की है। तो मैं यहाँ पे यस फॉरेन की, और फॉरेन की के अंदर मैं मेंशन करके देती हूँ यस ऑफ कोर्स आपका सब्जेक्ट आईडी। तो कौन सा आईडी, ये वाला, ये हम जो डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर, ये कंट्रोल बी। एंड यस ऑफ कोर्स ये रेफर कर रहा है, रेफरेंसेस, किसको रेफर कर रहा है ये, हाँ, सब्जेक्ट टेबल जो है आपका, उसकी जो प्राइमरी की है, ओके, उसकी प्राइमरी की कौन सी है, तो सब आईडी है ये, तो इसको ये रेफर करके दे रहा है। एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर, ओके, क्वेरी रिटर्न नो रिजल्ट सेट। सो चेक करो डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट टेबल का अगेन, यस मैं स्टूडेंट टेबल का डिस्क्रिप्शन चेक करती हूँ, तो जस्ट हम कंट्रोल एंटर। सो यहाँ पे रोल नंबर बन गया विच इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की, ठीक है। देन नेम बन गया, नेम के लिए हमें कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं दिया है तो भी चलेगा, ओके, वो नल उसके अंदर आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। और सब्जेक्ट आईडी, नाउ यहाँ पे यमयूएल आया है, डिस्क्रिप्शन में क्या आया है, यमयूएल। नाउ यमयूएल मीन्स क्या होता है, यमयूएल प्रेजेंट्स फॉर मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स जैसे अभी आपने कहा कि फॉरेन की मल्टीपल होता है क्या, यस ऑफ कोर्स फॉरेन की कैन बी मल्टीपल, है ना, लाइक आपका सब्जेक्ट आईडी भी है उसमें फॉरेन की, एड्रेस आईडी भी फॉरेन की वर्क होता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ओके ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फॉरेन की ऐसा नहीं है, जैसे प्राइमरी के लिए PRI आता है, यूनिक के लिए UNI आता है, वैसे ही फॉरेन की के लिए यप से वो स्टार्ट नहीं करेगा, वो यमयूएल करेगा, क्योंकि यस एक टेबल के अंदर आप मल्टीपल फॉरेन की दे सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट रूपाली, अजय, बालाजी क्लियर है आपको? निकिता, प्रिया, आदर्श क्लियर है? मैम, यस मैम, किरण क्लियर है? नंदिनी, रोहिणी, साहिल, संस्कृति, शंकर क्लियर है? वैभव क्लियर है आपको? यस मैम। ओके फाइन। सो नेक्स्ट इसके अंदर कुछ डेटा हम ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे चेक करना, ये जो भी है फॉरेन की के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आया है, क्या आया है फॉरेन की का डिफॉल्ट वैल्यू दिख रहा है क्या? फॉरेन की का डिफॉल्ट वैल्यू, जस्ट अ मिनट, इट इज नॉट कनेक्टिंग। ये एक्सपोनेंट का चल रहा है क्या? एक बार चेक करिए आप। महीना एक ही मिनट, हाँ एक्सपोनेंट फेज 5G चल रहा है ना, करेक्ट? ठीक है चलो। माय इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन विजिबल है सबको? हेलो, यस मैम, यस हाँ, यस। तो यहाँ पे चेक करिए, ये जो भी फॉरेन की है ना, इट इज नाउ मल्टीपल, मतलब मल्टीपल है, मतलब यू कैन ऐड, और उसका डिफॉल्ट वैल्यू जो गया है वो नल है, करेक्ट? अभी यस हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करके ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे करूंगी यस इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करके ले लेते हैं। सो सपोज मेरा यहाँ पे 11 दे दिया, देन आफ्टर दैट यस नेम दे दिया मैंने। सो सब्जेक्ट के लिए जो भी है, मैंने जैसे बोला था हम जर्मन दे देते हैं अभी के लिए, ओके। मैं मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर लेती हूँ, ओके, इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट, और यस यहाँ पे क्या जाएगा आपका वैल्यूज जाएगा, ओके, इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट वैल्यूज कॉमा, यस ऑफ कोर्स यहाँ पे दूसरा आप दे सकते हो, तो 2-3 जो भी वैल्यूज है वो हम ऐड कर लेते हैं, एक 13 या फिर चलो यहाँ पे रहेगा आपका 12, और मैं यहाँ पे देती हूँ यस ऑफ कोर्स फ्रेंच, एंड देन यस लास्ट में 13, और यस यहाँ पे क्या देना है
You can give Sanskrit like this. Okay, ठीक है. कंट्रोल एंटर. आ गए 3 वैल्यूज. एक बार टेबल चेक कर लेते हैं हमारा टेबल क्रिएट हुआ है क्या. सो ये देखो थोड़ा सा जो भी सब्जेक्ट टेबल बना है वो कुछ ऐसा दिखेगा. कंट्रोल एंटर. तो आ गया सब आईडी एज अ प्राइमरी की और सब नेम आपका यूनिक वहां पे सब्जेक्ट नेम आ गया. ठीक है. नाउ सेकंड हमने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया. अभी स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड यस ऑफ कोर्स वैल्यूज. ओके, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. और वैल्यूज के अंदर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी जो भी लाइक सपोज हम करते 201. मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर लेती हूँ लाइक राज कॉमा यस. और क्या था हमारा सब्जेक्ट आईडी एज अ थर्ड हमारा कॉलम है विच एक्ट्स एज अ फॉरेन की. तो ऑफ कोर्स जो भी फॉरेन की वैल्यू प्रेजेंट है सब्जेक्ट टेबल के अंदर वही हमको मेंशन करनी है आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर. ओके, रादर देन दैट आप मेंशन करोगे तो उधर आपको एरर आएगा. ओके, लाइक अभी 11 12 13 है, मैं कोई 14 वाला वैल्यू ऐड करूंगी तो उधर वो है क्या, नहीं है. करेक्ट. तो पहले जो प्रेजेंट है उसके साथ प्रैक्टिकल करके देखते हैं. तो सपोज जो 201 राज है ये 12 नंबर का उसका सब्जेक्ट है. ओके, सो मैं एक एक वैल्यू को इंसर्ट करती हूँ. कंट्रोल एंटर. सो देखो क्वेरी आपका जो भी है एक बार स्टूडेंट टेबल भी चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट टेबल हमारा बना कैसे है. ओके, कंट्रोल एंटर. तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर आ गया, नेम आ गया एंड सब्जेक्ट आईडी विच इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की फॉर योर स्टूडेंट टेबल, इसका भी वैल्यू आ गया. ओके, मैं और कुछ वैल्यूज फास्टली ऐड करती हूँ. ओके, सो अभी यहाँ पे ध्यान देना है. 202. ओके, एंड देन यस यहाँ पे मैं सपोज दे देती हूँ कोमल एंड यस इसके लिए सपोज 11 नंबर का हमारा सब्जेक्ट है. ओके, कंट्रोल एंटर. ओके, ठीक है. नाउ और एक वैल्यूज हम ऐड करके ले लेते हैं इसके अंदर. ओके, दैट इज नथिंग बट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज एंड 203. फिर यहाँ पे नेम जो भी है जय दे देती हूँ मैं एंड आई विल कीप इट एज 13. कंट्रोल एंटर. ओके, सो अभी टेबल देखो कैसे दिख रहा है. पहले आ गया रोल नंबर प्राइमरी की, नेम आ गया एंड ये सब्जेक्ट आईडी आ गया. करेक्ट. 12 11 एंड 13 सारे डिटेल्स आ गए. नाउ मेरा कंसर्न कुछ ऐसा है कि ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या जिसके लिए कोई सब्जेक्ट अलॉटेड नहीं है फिलहाल के लिए. लाइक कोई न्यू एडमिशन आया है और उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट अलॉट नहीं हुआ स्टिल, तो उसके लिए जो फॉरेन की है वो नल जाएगा. ओके, तो कैन आई हैव अ नल वैल्यू दैट इज नथिंग बट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर योर फॉरेन की. ओके, तो जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करवाया था यस ऑफ कोर्स आपका जो भी वैल्यू रहेगा वो नल आप इंसर्ट करके दे सकते हो. ओके, सो जस्ट चेक करो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और वहां पे मैं क्या करती हूँ सिर्फ आईडी एंड नेम दे देती हूँ. ओके, सो यस यहाँ पे मैं रोल नंबर देती हूँ कॉमा आपका यहाँ पे नेम रहेगा. ओके, पार्शियल इंसर्शन कर रहे हैं हम वैल्यूज एंड देन यस 204 कॉमा एक मैं नेम यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ लाइक यस सैम. ओके, अभी चेक करो कंट्रोल एंटर. सो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, चेक करते हैं. सो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 201 202 203 204 और सैम और उसके लिए वैल्यू क्या चला गया फॉरेन की का नल. आ रहा है समझ में. ओके, क्लियर है यहाँ तक. ऑनलाइन क्लियर हो रहा है आप लोगों को. यस. ओके फाइन. नेक्स्ट दूसरा करते हैं दैट इज नथिंग बट अभी हमको जस्ट चेक करना है कि हम नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं, या फॉरेन की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू होती है क्या, ये भी हमको देखना पड़ेगा. मतलब जैसा मेरा कंसर्न है कि कोई एक स्टूडेंट है. ओके, जैसे अभी यहाँ पे राज है, राज और मैं एक दूसरा स्टूडेंट ऐड करूंगी सपोज जॉन, तो वो राज एंड जॉन दोनों के लिए सब्जेक्ट जो है 12 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा. ओके, सो 12 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा था जस्ट चेक करो एक बार. तो 12 नंबर का फ्रेंच है, तो दोनों भी स्टूडेंट फ्रेंच ये सब्जेक्ट से बिलोंग कर सकते हैं क्या. ओके, सो अगेन सपोज मैं एक और ऐड करती हूँ यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. सो यस 204 एंड यहाँ पे मैंने जैसे कहा
लाइक आई विल गिव जॉन, ओके, एंड उसके लिए हम 12 नंबर का डिटेल्स दे सकते हैं क्या, कंट्रोल एंटर, ओके, 205 ना मैम? 205 देना है, करेक्ट, 205, ओके, एंड देन जस्ट कंट्रोल एंटर, ओके। सो अभी चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया, कंट्रोल एंटर करिए, तो यहाँ पे देखो 205 जॉन, उसके लिए सेम 12 वाला वैल्यू चला गया। मतलब ये फॉरेन की जो है वो भी आप डुप्लीकेट रख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अगर से हम चेक करें, प्राइमरी की जो होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड रहता है, उसके अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं रहेगा, ओके, मतलब डुप्लीकेट नहीं रहेगा एंड नल वैल्यू नहीं रहेगा। बट फॉरेन की वैल्यू डुप्लीकेट भी हो सकती है, नल भी हो सकती है, ओके। तो व्हाई आई एम इंसर्टिंग दीज वैल्यूज, बिकॉज वहां पे जो भी आपका क्या कहते हैं, आपकी वैल्यू जो इंसर्ट होके आ रही है वो नल भी जा रही है एज वेल एज डुप्लीकेट भी जा रही है। तो फॉरेन की और प्राइमरी की ये डिफरेंसेस है, ओके। और पर टेबल प्राइमरी की एक ही रहता है, बट फॉरेन की आप मल्टीपल रख सकते हो, जैसे आपने पूछा तो सब्जेक्ट आईडी भी रहेगा, अगर से कोई एड्रेस टेबल है उस एड्रेस टेबल का एड्रेस आईडी भी मैं फॉरेन की रख सकती हूँ, और भी कोई तीसरा टेबल रह सकता है, और ओके, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करके दे सकते हैं, ओके। तो प्राइमरी की और फॉरेन की का, जो फॉरेन की का है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ओके, तो वो समझने में हमको थोड़ा सा कभी कभी तकलीफ होता है, बट ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया कि कैसे हम क्वेरी बनाते हैं, ओके, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है सब लोगों को, बालाजी, निकिता, रोहिणी, यस, नंदिनी, क्लियर है आपको, स्वाति, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस थे। एंड एक वन मोर, जैसे मैं आपको एक कंस्टेंट ऐड करके दिखा देती हूँ तुरंत, बट एक हमको जस्ट कोई एक टेबल क्रिएट करके उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं डिफाइन करूंगी, हमने जो प्रैक्टिकली मॉर्निंग अभी थोड़ी देर के पहले किया था वही एक टेबल मैं क्रिएट करती हूँ, लाइक मैं कोई पर्सन नाम का टेबल क्रिएट करती हूँ फिलहाल, ओके, क्रिएट टेबल पर्सन, एंड यस उसके अंदर सपोज मैंने आईडी दे दिया विच इज ऑफ इंटीजर एंड नेम दे दिया, ओके, विच इज ऑफ varchar 20, ओके। और एक जैसे हम पैन कार्ड या आधार कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे, यस आधार नंबर विच इज ऑफ, अभी हम फिलहाल के लिए मैं बिग इंट रख देती हूँ, ओके। आता कोणता कंस्टेंट हमने ऐड किया क्या इसके ऊपर, कोई भी कंस्टेंट ऐड नहीं है, तो मैं जस्ट इसको कंट्रोल एंटर करती हूँ, द टेबल पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट, चलो पर्सन 1 कर देती हूँ, पर्सन 1, ओके, कंट्रोल एंटर। सो पर्सन 1 क्रिएट हो गया, इसके अंदर हमको क्या लगाना है, कंस्ट्रेंट ऐड करने हैं, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, स्ट्रक्चर चेंज करना होता है तो हमको क्या करना होता है, अल्टर टेबल, यस ऑफ कोर्स पर्सन 1, और पर्सन 1 के ऊपर अभी मैं कंस्ट्रेंट लगा के दिखा दूंगी आपको, अल्टर टेबल पर्सन 1, क्या क्या लगाना है, तो आईडी है, आईडी इंटीजर है तो उसको नल या प्राइमरी की बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यस यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी ऐड कंस्ट्रेंट, और कौन सा कंस्ट्रेंट ऐड करना है हमको, सो यस प्राइमरी की, और किसके ऊपर लगाएंगे वो, ऑफ कोर्स आईडी के ऊपर, करेक्ट, आ गया एक। आफ्टर दैट यस दूसरा रहता है, हमको यूनिक बनाना है, तो मैं यूनिक सपोज अभी आधार नंबर है उसको यूनिक बनाती हूँ, तो ऐड कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे जाएगा यूनिक, और यूनिक के अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपका आधार नंबर, ये वाला कॉलम नेम, ओके ओके। एंड लास्ट में जो नेम है, नेम के लिए हमको नॉट नल लगाना है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी मॉडिफाई, क्या लगाना है, यस मॉडिफाई कॉलम, एंड देन यस क्या लगाएंगे, हाँ, तो यस मॉडिफाई कॉलम एंड नेम, तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे varchar 20 है, ओके, varchar 20 है हमारा, एंड यस उसके आगे हम नॉट नल लगा देंगे, करेक्ट, एंड देन जस्ट इसको एक बार रन करिए, सॉरी, ओके, कंट्रोल एंटर, आ गया, ठीक है। अभी देखो कंस्टेंट लग गए क्या, एक बार टेबल का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं, पर्सन 1 में, पर्सन 1, ओके, क्वेरी सारी याद रखना। तो अभी देखो यहाँ पे आपका आईडी जो है वो प्राइमरी की बन गया, आफ्टर दैट नेम varchar टाइप का था, उसके ऊपर हमने नॉट नल लगाया तो नल के लिए नो आ गया, एंड आधार नंबर अगेन इसके लिए यूनिक वाला कंस्टेंट लग गया, करेक्ट।
तो ऐसे अगर से आपने क्रिएशन के टाइम नहीं लगाए तो आप अल्टर टेबल करके कंस्टेंट को ऐड करके दे सकते हो। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको, ऑनलाइन क्लियर है सर्वाना? Yes, ma'am. ओके, सो Yes, ठीक है, ma'am. अभी स्टॉप कर देते हैं, हम आपका सेशन स्टॉप करते हैं। कल हम आप